अच्छा, तो तुम यहाँ बैठे हो? जी भाई ऐसे ही। कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में जा रहा था। यार, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। या तो तुम अपने कमरे में होते हो या तो फिर अपने दोस्तों के पास। बोले भाई। देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई और तुम मेरे छोटे भाई। मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं तुम्हारे। छोड़े भाई, क्या बताना आप। कैसे छोड़ दें यार? तुम छोटे भाई हो हमारे। हमें पता होना चाहिए कि हमारा छोटा भाई क्या कर रहा है। हक है हमारा। भाई इससे पहले तो आपने ये सब कभी नहीं पूछा, फिर अब क्यों? काश कि मैं तुम्हें दिखा सकता कि अपने पास सब कुछ है मगर तुम नहीं। अगर तुम मेरे साथ होती तो एक कदम खुश होती। वैसे आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो नए बिजनेस के लीगल पेपर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में डिजाइन कर रहा हूँ तो उसका काफी लोड है। कौन है न्यू बिजनेसमैन? तुम नहीं जानती, वो सोशल लाइफ में से नहीं है। केस शकील, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सायरा के हवाले से। सब ठीक तो है ना? उसने फिर कुछ कह तो नहीं दिया तुमसे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दरअसल मैं उसके फ्यूचर को लेकर कुछ डिस्टर्ब हूँ। आपको नहीं लगता कि हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए? हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें सायरा की शादी की बात अम्मा जी से करनी चाहिए। वैसे एक बात पूछूं, सायरा क्या किसी को पसंद करती थी? पर यार मेरी उससे इतनी बात ही कहाँ होती कि मुझे उसके दिल का हाल मालूम। तो आपको उससे बात करनी चाहिए, भाई हो आप उसके। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और हम उसके लिए कुछ कर ही ना सके। ये तुम क्या कह रहे हो?
सायरा ने कोई बात की है? नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, बट आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हमें उसके लिए वाकई कुछ करना चाहिए। डोंट वरी, आई विल डू माय लेवल। वैसे आपने टिक्का नहीं ट्राई किया? थोड़ा सा ले लेता हूँ। कितने प्यार से मेरी बच्ची मेरी खिदमत करती है कि दर्द पशेमान होकर खुद ही भाग जाता है। कहाँ अम्मा जी, अगर ऐसा होता तो 4 दिन से आपके घुटनों में दर्द है। दर्द कब का चला गया होता। तुम्हें क्या पता बेटा मुझे कितना आराम है। मेरे तो बस दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। काश मैं तुम्हें कुछ दे पाती। अम्मा जी, आप वाकई मुझे कुछ दे सकती हैं? ये कैसी बात हुई? बताओ क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। आप नाराज तो नहीं होंगी? क्यों नाराज होंगी भाई, बताओ क्या चाहिए। तो फिर ठीक है, आप सायरा को उसकी खुशियां दे दें। समीर और सायरा की शादी। सोने का वक्त हो गया, बहुत देर हो गई। जाओ, चलो अपने कमरे में जाओ। लेकिन अम्मा जी, कह दिया ना मैंने तुमसे, एक दफा में सुनो। अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं नहीं बुलाऊं तुम मत आना। मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे बचा लो। वो शख्स मुझे ले जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज प्लीज। क्या हुआ है? सायरा सॉरी सॉरी सायरा। इट्स ओके। यकीनन तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। अपनी हालत तो देखो, किस तरह खौफ से कांप रही हो। बहुत बुरा ख्वाब था। अच्छा सुनो, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, बाद में बात करते हैं। शाबाश, उठो। सायरा, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पर हो? जी भाभी, मैं नाज़नीन के पास आई थी। बेचारी मेरी वजह से कितना कुछ सह रही है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तुम नाज़नीन से जब फ्री हो जाओ तो मेरे पास आ जाओ। ठीक है भाभी। अच्छा हाँ सायरा, खुद को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करके आओ। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मगर भाभी। नो अगर नहीं, आई जस्ट वॉन्ट आंसर। ओके ओके। खुद को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करके आओ। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अब हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है। इंशाअल्लाह जीत सच की होगी। इस घर की तुम सबसे बड़ी बहू हो और अपनी इज्जत अपने हाथ रखती है।
भाभी नबील, हाँ अंदर आ जाओ। ऐसा कौन सा काम था जो आप मुझे फ़ोन पे नहीं बता सकती? बहुत अहम काम था, और वैसे भी इंसान हर बात फोन पर तो नहीं कर सकता। अच्छा बोले। नबील, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना ही समझा है। जानता हूँ कि आप कितना अपना समझते हैं। मैं खरी बात करती हूँ, इसलिए हमेशा बुरी बनती हूँ। खैर, अब साफ साफ बोलें, बोलना क्या चाहिए? देखो नबील, गलत मत समझना, इस घर में तुम वाहिद हो जिस पर उस मनहूस नाज़ली का जादू असर ही नहीं करता। वो सायरा को भड़का रही है, उसका चक्कर चलवा रही है। पता नहीं कौन है वो लड़का, और हमारी बेचारी सायरा, वो जो नाज़ली कहती है बस वो ही करती है। अम्मा जी भी बहुत परेशान है। हमारे यहाँ मोहब्बत इश्क कहाँ होता है? ये सब आपको किसने बताया? अम्मा जी ने। वो बेचारी तो फूट फूट कर रो रही थी, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। आपने ये सब जमील भाई को बताया? बताया था, नाज़ली ने उनकी भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पर। What? आप सायरा को उसकी खुशियां दे दें। समीर और सायरा की शादी। अम्मा जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अम्मा जी प्लीज, अब मेरी माँ बनकर मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। अम्मा जी, तुम कब आए नबील? अम्मा जी अब रो रही हैं? बस बेटा, अपनी किस्मत को रो रही। इसका मतलब है भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती, कब बताती? तुम्हारा तो घर आने का कोई वक्त ही नहीं है। आज भी पता नहीं कहां से घूमते भागते आ गए हो, वरना इस बूढ़ी माँ को तो तुम्हारी शक्ल देख के महीनों गुजर जाते। अम्मा जी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकता सायरा ये सब भी कर सकती है। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नाज़नी, तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी भी पॉजिटिव नहीं, मगर तुम इतना गिर सकती हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सायरा के साथ मिलके ये सब साजिश रचाने की? इसीलिए लोग तुम जैसी लड़कियों को अपने घरों से दूर रखते हैं, क्योंकि तुम तालाब की उस गंदी मछली की तरह हो जो सारे के सारा तालाब गंदा करती है। नबील तो बस मैं तुम्हारी ड्रामेबाजियां खूब समझता हूं। 4 दिन में अगर तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलना है तो मेरा नाम बदलो।
4 दिन। इसीलिए लोग तुम जैसी लड़कियों को अपने घरों से दूर रखते हैं, क्योंकि तुम तालाब की उस गंदी मछली की तरह हो जो सारे के सारा तालाब गंदा कर देती है। तो तुम्हारी उससे सिर्फ दोस्ती थी, पसंद नहीं करती थी उसे? भाभी, हमारी सोसाइटी में लड़का और लड़की की दोस्ती को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है कि यकीनन इनके दरमियान कोई अफेयर होगा। हाँ, यूजुअली तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मुआशरे में आज भी मुखालिफ जिन्स से दोस्ती को बुरा ही समझा जाता है। ऐसा क्यों होता है भाभी? समीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुखलिस था। मैंने हमेशा उसकी नज़र में अपने लिए इज्जत देखी है। वो बाकी लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। वैसे सारा, तुम्हें उससे कभी मोहब्बत नहीं हुई? बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे जहनों में एक ही बात डाल दी जाती है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो सिर्फ अपने शौहर के लिए रखा जाता है। ऐसे में मैं कैसे मोहब्बत कर सकती थी? 21वीं सदी ज़रूर है, मगर हमारे यहाँ माशरे में आज भी औरतों को देखने का नज़रिया वही है जो सदियों से चला आ रहा है। रैया भाभी ने अधूरे सच का अफसाना बनाया। अम्मा जी हमेशा से इस मुआशरे से खौफज़दा रहीं और ऐसे में बेकसूर लोग किस तरह? मगर अब ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे समीर का नंबर दो, मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हम लोग सिर्फ ईमेल पर बात किया करते थे, लेकिन वो रास्ता भी मैंने बंद कर दिया। मैंने उसकी सारी मेल्स डिलीट कर दी। सारा, तुम बस इतना ही कर सकती हो, मगर मेरी एक बात का यकीन है, अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये बुढ़िया के कमरे में क्या कर रही है? अगर इसने फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी और अम्मा जी इसकी बातों में आ गई तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, मैंने बुढ़िया को बड़ी मुश्किल से शीशे में उतारा है। इतनी जल्दी बुढ़िया को सैराब से बाहर निकलने नहीं दे सकती। सब मेरी वजह से। मैं ही मनहूस हूँ। जहां जाती हूँ नहुसत साथ ले जाती हूँ। मुझसे जितना लोग नफरत करें कम, मैं हूं ही इसी काबिल। मैं आज तक किसी को भी सुख ना दे सकी, अलबत्ता मेरी वजह से लोगों का सुख बर्बाद जरूर हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अम्मा जी को दवाई देनी थी। तुमसे कितनी दफा कहा है बिना जरूरत यहाँ ना आया करो। मैं जानती हूँ, लेकिन अम्मा जी की दवाई का वक्त हो गया था। सब समझती हूँ मैं तुम्हारे बहाने। तुम जाओ यहाँ से, मैं दवाई दे दूंगी। मगर भाभी, मैंने कहा ना, मैं दवाई दे दूंगी।
ये पहले देने हैं और उसके 10 मिनट बाद ये। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं दे दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। पड़ी आई थी अम्मा जी को दवाई खिलाने। तुमसे कितनी दफा कहा है बिना जरूरत यहाँ ना आया करो। इसीलिए लोग तुम जैसी लड़कियों को अपने घरों से दूर रखते हैं, क्योंकि तुम तालाब की उस गंदी मछली की तरह हो जो सारे के सारा तालाब गंदा कर देती। तुमसे कितनी दफा कहा है तुम जैसी बिना जरूरत यहाँ ना आया करो। घरों से ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं दे दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं नहीं बुलाऊं तुम मत आना। जाहिर तो ऐसा कोई मर्ज नहीं जिससे परेशानी हो। डॉक्टर साहब, तो फिर इसे हुआ क्या है? ये सांस क्यों नहीं ले पा रही थी? स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। क्या मरीज को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अभी तक हल ना निकला हो तो प्लीज़ उसका हल जल्दी निकालें, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ओह गॉड। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ये बिल्कुल फ्रेश होंगी। डॉक्टर साहब, ऐसे नाज़नीन ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ बिल्कुल, कोशिश कीजिएगा रात को कोई इनके साथ रुके। जी बेहतर है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा तो अभी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब हैं तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार। तुम्हें इस हद तक हमने पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो शकील। जिस इंसान की जिम्मेदारी आपने ली है उसे आप पूरा करें। आपके घर में वो मौत के मुंह तक पहुंच गई है। अगर शकील नाज़नीन को कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। जी चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। शुरू हो गए उस लड़की के ड्रामे। आज बेहोश हो गई थी, कल पता नहीं क्या ड्रामा करेगी। उफ, कभी तो अपने दिमाग को सुकून दे दिया करो। जब बोलती हो नेगेटिव बोलती हो, जब सोचती हो नेगेटिव सोचती हो। खड़ी बात तो सबको कड़वी लगती है। जी हाँ, खरी बात में और पेट के बनाए गए अफसानों में बहुत फर्क होता है। आप पर तो उसने जादू कर रखा है। मेरी तो कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातों पे यकीन किया। नहीं जमील साहब, जब से वो मनूस नाजली इस घर में आई है आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, बस उसकी वकालत करते हैं। तुमने जो सोचना है सोचो, तुम्हारी सोच पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अल्लाह की बंदी, वो बीमार है, डॉक्टर ने उसका ख्याल रखने को कहा है और तुम हो के उस पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे। हम्म, औरत को समझना इतना आसान नहीं है। जी,
जानता हूं मैं। शकील का फोन? हेलो। हेलो भाई, आज घर में क्या हुआ था? वही हुआ है भाई जो रोज होता है इस घर में। आप प्लीज डॉक्टर से बात करें। फरियाल नाज़नीन के पास है, वो काफी घबराई हुई। मे बी नाज़नीन्स कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। ठीक है शकील, मैं बात करता हूं। तुम भी जल्दी घर आने की करो। जी मैं बस निकलता हूं। और तुम आ जाओ तो फिर बात करते हैं। जी। मुझे नहीं पता था एक लम्हे का बहकना मुझे तुमसे जिंदगी भर के लिए दूर कर देगा। नाज़नीन, कहाँ हो तुम?